वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आकांक्षा और टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ इस जेल के बारे में। ये है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल। क्लिंडामाइसिन मैं पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, पर अभी 4-5 सालों से मैंने इसको यूज़ नहीं किया। मैं सिर्फ ट्रिटिनाइन यूज़ करती हूँ, जैसे कि आपको पता है। पर अभी क्या हुआ, मुझे 1-2 पिंपल बहुत बड़े-बड़े हो गए, छोटे-छोटे दाने भी हो गए, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है। मैं जंक ले रही थी और मिठाई वगैरह भी खाती रहती हूँ, तो जिससे मुझे पिंपल हो जाते हैं। तो मुझे पिंपल हुए तो मैंने सोचा इस बार इसको यूज़ करके देखती हूँ और आपको एवरीडे रिकॉर्ड करके बताऊंगी कि इसने मेरे पिंपल्स पे कैसे काम किया। तो आगे क्लिप्स आपको दिखेंगे, उसमें एवरीडे मैंने रिकॉर्ड किया है कि कैसे इसने पिंपल पे काम किया। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक होता है जो कि जो भी बैक्टीरियाज होते हैं जिनके कारण एक्ने हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, उनको किल करने में ये हेल्प करता है। क्लिंडामाइसिन में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो इन्फ्लेमेशन के कारण ना पिंपल्स हो जाते हैं। इसके अलावा वही बैक्टीरियाज होते हैं कुछ जिनके कारण पिंपल हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ने लगती है, तो हमारे स्किन पे पिंपल होने लगते हैं। ये उन बैक्टीरियाज को किल करता है और इसीलिए ये जो क्लिंडामाइसिन है, ये एक्ने हुए, पिंपल हुए, छोटे छोटे बम्प्स हो जाते हैं, चाहे आपको फंगल एक्ने हुए हों, हार्मोनल एक्ने हुए हों, उनको ट्रीट करने में ये क्लिंडामाइसिन जेल हेल्प करती है। ये जेल फॉर्म में भी आती है, क्रीम फॉर्म में भी आती है और मैं इसका स्प्रे भी यूज कर चुकी हूँ। तो क्लिंडामाइसिन स्प्रे भी आता है। तो जेल और जो क्रीम है उसको आप अपने फेस के एक्ने को, पिंपल को कम करने के लिए यूज कर सकते हो। और जो स्प्रे आता है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इजी होता है, तो अगर आपको थाइस पे एक्ने है या फिर बैक पे एक्ने है या बॉडी पे कहीं भी एक्ने है, तो आप वो स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा है। बात करते हैं ये क्लिंडामाइसिन जेल को मैं यूज कैसे करती हूँ। मैं कोई भी मेडिकेटेड क्रीम या ट्रीटमेंट यूज करती हूँ तो उसको रात में ही यूज करती हूँ। तो मैं इसको भी रात में यूज करती हूँ। इसको यूज करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। जेंटल क्लेंजर यूज कीजिए जब भी आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं। तो सबसे सेफ है सेटाफिल। इसके अलावा भी अब मार्केट में बहुत सारे माइल्ड जेंटल क्लेंजर अवेलेबल हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। जब फेस वॉश हो जाए उसके बाद उसको फेस को ड्राई कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। मैं इमोलिन क्रीम लगाती हूँ और क्रीम लगाने के बाद मैं इस जेल को अप्लाई कर लेती हूँ। तो मुझे छोटे छोटे बम्प्स फॉरहेड पे थे, तो मैं अपने पूरे फेस पर ही इसको लगा रही थी, क्योंकि मेरे चीक्स पे और फॉरहेड पे छोटे छोटे दाने थे। तो मैं तो इसको पूरे फेस पर यूज कर रही थी। आप चाहें तो अगर आपको बड़े बड़े पिंपल हैं तो आप अपने सिर्फ पिंपल पे ही इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल कम अमाउंट लेके, पतली सी लेयर लेके आपको अपने फेस पे इसको लगा लेना है। अंडर आई एरिया पे इसको नहीं लगाना है, नोज के कॉर्नर पे इसको नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग इसको दिन में भी लगाते हैं, कुछ लोग इसको 2 टाइम भी यूज करते हैं, पर मैं इसको सिर्फ नाइट में ही यूज करती हूँ, दिन में यूज नहीं करती हूँ। इसको भी जब आप यूज करेंगे तो आपको दिन में SPF 50 वाला सनस्क्रीन यूज करना ही है, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट लो उससे स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है और सन एक्सपोजर के कारण साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमेशा सनस्क्रीन तो यूज करना ही है इसके साथ। तो आगे मैं क्लिप्स ऐड कर रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि इसने मेरे ऊपर कैसे काम किया। तो ये है डे 1। आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा पिंपल हुआ है, बाकी छोटे छोटे दाने भी मुझे हैं मेरे फेस पर, जो कि कैमरे पे दिखाई नहीं देंगे। तो मैं छोटा थोड़ा सा अमाउंट लेके अपने पूरे फेस पर इसको लगा लूँगी। और कॉर्नर पे आप देख सकते हो छोटे छोटे मुझे दाने हैं, तो मैं इसको लगा रही हूँ। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो इस सेकेंड डे ना मेरा ये जो पिंपल है बहुत ज़्यादा ही रेड हो गया था। तो सेकंड थर्ड डे पे कुछ खास डिफरेंस नज़र नहीं आया, क्योंकि 1-2 दिन में वैसे भी ठीक नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, तो फेस वैसा ही था। तो फोर्थ डे पे मुझे ऐसा लगा कि मेरा पिंपल का साइज तो कम हुआ है, पर दाग भी बन गया। और जहाँ जहाँ पिंपल थे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे छोटे छोटे से दाग हो गए हैं, पर पिंपल का साइज कम हुआ है। ये है नेक्स्ट डे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस पर रेडनेस भी हुई है थोड़ी सी, और स्कार्स भी हो गए हैं, और पिंपल कम हुए हैं, मतलब पूरे फेस पर मुझे छोटे छोटे दाने भी नहीं नजर आ रहे हैं। और ये जो पिंपल था वो भी चला गया, पर दाग है। तो ये है मेरा फेस, आप देख सकते हो। लाइट में मैं दिखा रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए मेरे फेस के क्या हाल है।
दाने बिल्कुल भी नहीं है, मतलब छोटे छोटे दाने थे वो बिल्कुल नहीं है, बस ये दाग बचे हैं। क्लिंडामाइसिन पिंपल ठीक करता है पर दाग उससे रह जाते हैं, तो ये दाग देखिए आप बन गए हैं। बाकी फेस एकदम क्लियर हो गया, पहले से बेटर हो गया है। और रेडनेस जो थी वो भी नहीं है। रेडनेस इसलिए नहीं है क्योंकि मैं 2-3 दिन से कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइजर ही लगाती हूँ, जिससे रेडनेस भी कम हो गई है। बस दाग बचे हैं, तो अब दाग को ठीक करने के लिए मैं कुछ और यूज करूंगी, देखते हैं आगे क्या यूज करती हूँ। पर पिंपल एक्ने बिल्कुल ठीक हो गए। 1 वीक में क्लिंडामाइसिन के काफी अच्छे रिजल्ट मिले, और पहले भी 7-8 दिनों में पिंपल का जो साइज है वो कम हो जाता है क्लिंडामाइसिन लगाने से मेरी स्किन पे। हो सकता है कुछ लोगों को 15 दिन लगे, कुछ लोगों को 1 महीना लगे, जितना भी लगे, पर मेरी स्किन में कुछ इस तरह से काम करता है। जब आपको बहुत ज्यादा रेड रेड लगने लगे तो कुछ दिन के लिए आप क्लिंडामाइसिन स्किप कर दीजिए, तो जो रेडनेस है वो ठीक हो जाती है। मेरे केस में ऐसे ही होता है। और मैं इसको एवरी डे यूज कर रही थी, तो 6 दिन तक मैंने इसको एवरी नाइट यूज किया। अगर आपको इसको लगाने के बाद कुछ ईचिंग वगैरह या सेंसेशन कुछ हल्का फुल्का होता है, तो आप इसको या तो एवरी डे 4-5 घंटे के लिए लगा सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेट डेज पे लगा सकते हैं। तो अगर आपको एक्ने है, पिंपल है, या फिर छोटे छोटे से दाने जो फंगल एक्ने आप कह सकते हो वो हुए हैं आपको, तब आप इसको यूज कीजिए। अदरवाइज अगर आप स्कार्स वगैरह के ट्रीटमेंट में क्लिंडामाइसिन यूज करोगे तो वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं लगता। पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था ना, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मेरे स्कार्स पे भी इफेक्टिव है, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्कार्स पे जरा भी काम करता है। हाँ, अगर आप इसको किसी और इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन करें तब शायद ये स्कार्स पे इफेक्टिव हो, पर अगर आप अकेला क्लिंडामाइसिन लगाओगे तो ये सिर्फ आपके पिंपल के साइज को ठीक करता है, और हो सकता है दाग भी रह जाए, और हो सकता है नहीं भी रह जाए, पर मेरी स्किन पे ज्यादातर दाग रह जाता है क्लिंडामाइसिन यूज करने के बाद, पर पिंपल ठीक हो जाता है। मैं स्कार्स को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करने वाली हूँ और कितना इफेक्टिव रहेगा, वो सब अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्लिंडामाइसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।